हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। ये नाइट की पिक्चर है कि जब हम लोगों ने डिसीज़न लिया था कि मतलब हम लोग घर खाली कर रहे हैं। तो आज फाइनली हम इस रूम घर को छोड़कर कहीं दूसरे घर जाने वाले हैं, क्योंकि हमारा रेंटेड अपार्टमेंट था और हम लोग यहाँ पिछले 1 महीने से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और बच्चों की अब तबीयत भी ख़राब होने लगी है और उनका काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमेशा 3 दिन बोलते रहते हैं। तो यहाँ का हम लोगों ने सोफ़ा वोफ़ा क्लियर कर लिया है अपना, ताकि हम लोगों को कल शिफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए शानवी का खाना रखा है, इसके लिए मैंने बनाई है खिचड़ी। और ये मैडम देखो उसके साथ खेले जा रही है। खाएंगी नहीं लेकिन खेलेंगे हम पूरा। अच्छा बोलो, कुछ और बोल रहा हो तो है। मेरे को तो खेलने में मज़ा आता है, खाने में कौन मज़ा आता है। किसको मज़ा आता है खाने में, ना मेरे को तो खेलना है बस उसके साथ। देखिए, और फाइनली नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने ये मतलब पैकेजिंग वालों को बुलाया था कि मतलब जो कि हमारा सामान शिफ्ट करने के लिए आए थे उनको बुलाया था। और ये भैया वगैरह आ गए हैं। आज हम लोग अपना पूरा सामान पैक करके इस घर को बाय बाय बोलने वाले हैं। इस घर के साथ हमारी काफ़ी अच्छी मेमोरीज जुड़ी हुई थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें ये घर खाली करना पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि हम लोगों का हमेशा से यही प्लान था कि इस घर से हमेशा हम लोग अपने ही घर में जाएंगे, जो हमारा खुद का घर होगा उसमें ही जाएंगे। बट हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए, उनका काम ही ख़त्म नहीं हो रहा और वो अपना काम और बढ़ाते ही जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब एक कमिटमेंट भी कुछ काम बात होती है कि आपने किसी को कमिटमेंट किया है कि 3 दिन में काम हो जाएगा। 3 दिन का काम आपका पूरा 1 महीना चल गया। अगला इंसान इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, दो दो बच्चों के साथ कैसे मैनेज कर रहा है। धूल मिट्टी बजरी सीमेंट इतना कुछ हो रखा है, इतने ज़्यादा परेशान हो रखे थे। तो फिर हम लोगों ने डिसीज़न लिया कि हमें यहाँ से खाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब कोई सामने वाला इंसान अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता तो फिर ऐसा ही फील होता है। और ये देखिए, ये मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख रही थी वहाँ पे जब मैं जॉब करती थी। ये उस टाइम का है जहाँ पे जब मैं लास्ट टाइम वहाँ से जॉब के बाद मैं रिज़ाइन करके आई थी। तो वहाँ से कुछ मुझे विशेस मिली थी, तो इसमें सब लोगों ने अपने अपने विशेस लिख रखी थी। तो वही मैंने देखा। और उससे पहले आपने देखा था जो कि मेरी शादी का कार्ड था, जो कि मैंने अभी तक संभाल के रख रखा है, बिल्कुल न्यू लग रहा है। तो कुछ ही मेमोरीज़ होती है जो हमेशा हमारे साथ रहती हैं, उस तरीके से ही थी। जो अभी मैंने साफ़ कर रही थी रूम, मतलब सफाई कर रही थी, सामान सेट कर रही थी, जो जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें मेरे को मिला था। और ये देखिए शानवी, ये है भव्या के पापा। इस टाइम पे दिन का टाइम हो गया, हमारा आधा सामान ऑलमोस्ट पैक हो चुका है, क्योंकि दोनों रूम का हो गया। किचन का उन्होंने लास्ट में किया था, तो दोनों रूम का पैकेज कर दिया है। मकान मालिक अभी भी वही बोल रहे थे कि 3 दिन में हो जाएगा। और यहाँ पे जो वर्कर काम करते थे वो इतना अनहाइजीनिक थे, जहाँ पर गुटखा वगैरह जो भी खाते थे वो वहीं पे स्प्रेड कर देते। तो बच्चे भी हैं मेरे घर में छोटे, कभी कुछ मुंह में डाल लेती है। शानवी स्पेशली, उनके जाने के बाद वो बच्चे कब तक ऐसे ही बंद रहेंगे। खाली हो चुका है, ये बैग पैक हो गया है। तो सारा भी वो अपने आप ही करे सारा पैक, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। तो कुछ नहीं कर रहे हैं। और बोलने पे भी बोलते हैं हाँ आप एडजस्ट करो। अरे भाई, एक बार तुम देखो तो सही कि हम लोग किस तरीके से रह रहे हैं, कितना एडजस्ट कर रहे हैं। कोई भी रेंट के अपार्टमेंट में इस तरीके से एडजस्ट नहीं करता है। अगर हमें पहले ही बताए थे कि आपका महीना भर टाइम खींचने वाला है काम का, मैक्सिमम हार्डली काम जो था 5 से 10 दिन का काम था, इससे ज़्यादा कभी कोई काम नहीं था, इतना काम नहीं था। उन्होंने इसमें 1 महीना लगा लिया और भी ज़्यादा टाइम लगा लिया। अब ये देखिए, आप देख सकते हो घर की कितनी गंदी हालत है। ये बेडरूम की हालत है, इसमें एडजस्ट करना रहना कितना मुश्किल है, आप सोच सकते हो ना इस तरीके से। फिर भी हम लोग एडजस्ट कर रहे थे। बट अब फाइनली हम लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं भाई, अब तुम हमारी साइड नहीं सोच रहे तो हम लोग खाली करेंगे। हमें तो अपने बच्चों के बारे में सोचना ही पड़ेगा ना, कि क्यों फालतू में हम लोग यहाँ पे ही पैसे दे रहे हैं। और ये देखिए शानवी को मिल गया है थर्माकोल, और थर्माकोल से खेल रही है। और इस टाइम पे भव्या के पापा गए थे भव्या को स्कूल से लेने के लिए, क्योंकि भव्या स्कूल गई थी, उसका आज फर्स्ट एग्ज़ाम था मैथ्स का, तो वो आ गई है। और दोनों बहनों को मिल गए हैं थर्माकोल, क्योंकि भव्या का यहाँ पे प्रोजेक्ट का थर्माकोल रखा हुआ था पूरा का पूरा, जो कि भैया लोगों ने तोड़ दिया है। तो बच्चे दोनों देखिए, दोनों रब कर रहे हैं। इन्हें देख के हमें भी अपने बचपन की मेमोरीज याद होगी, क्योंकि किसी ने बचपन में ऐसा पक्का किया होगा कि थर्माकोल को लेके दीवार के ऊपर रब किया होगा इस तरीके से। तो ये दोनों बहनों की इस तरीके से मस्ती चल रही है। और ये देखिए, शानवी पहले कम एक्टिव थी, जैसे ही भव्य आ गई है स्कूल से, फिर देखिए उसकी शैतानियाँ। आज शानवी ने इतनी सारी मस्ती की, इतनी सारी मस्ती की, मतलब पूछो मत। एक तो घर खाली था, उसको खेलने के लिए मिल गया, और ऊपर से धूल मिट्टी कुछ ना कुछ। इस टाइम पे फाइनली ये हम लोग का घर पूरा खाली हो चुका है। अब हमारा जाने का टाइम आ गया है। तो इस घर से हमारी काफ़ी अच्छी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, काफ़ी कुछ। शानवी स्पेशली हम लोग इसी घर में आई थी और हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम देखा है यहाँ पे। अच्छा टाइम भी देखा है, थोड़ा सा बैड फेस भी देखा है, बट जो भी था अच्छा था हम लोगों के लिए। हम लोग कभी नहीं चाहते थे कि इस तरीके से हमें
हम खाली करेंगे यहाँ से, बट हमें करना पड़ा, मजबूरी। अगला इंसान हमारी प्रॉब्लम नहीं समझ रहा तो फिर हम क्या करें। अपने बच्चों को थोड़ी ना प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। 1 महीना हम लोगों ने स्ट्रगल करके देख लिया था, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो लास्ट में मैं अपने हस्बैंड से हम लोग देख रहे थे कि मतलब कुछ रह तो नहीं गया, वो देख लिए। और फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5.5 साल रुके थे इसी बिल्डिंग में, इसी घर में। तो कभी ये फ़ील नहीं होता था कि हम लोग रेंट के अपार्टमेंट से रहते हैं, ऐसा लगता था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्योंकि भव्या के यहाँ पे फ्रेंड्स बन चुके थे, अब उनको उसको छोड़ के जाना थोड़ा सा मुश्किल था। ये हम लोगों का लास्ट है। अब हम लोग गाड़ी वाड़ी निकालते हैं, सामान हमारा सारा पहुँच चुका है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब